नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी विषय का उपविषय भारत की दिव्य विभूतियाँ पाठ 4 राजा भगीरथ पढ़ेंगे। वास्तव में दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। दुनिया में यदि कोई मनुष्य किसी कठिन कार्य को करने का एक वो कर ले कि मुझे ये काम करना, ये एक प्रण ले ले, तो उसके लिए कोई भी असंभव कार्य असंभव नहीं रहता है। यानी कि यदि हम किसी काम को करने के लिए अपना मन बना लें पूरा, तो वो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे देश के इतिहास में देखने को मिलते हैं। उनमें से एक उदाहरण आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इक्ष्वाकु वंशीय राजा भगीरथ, ये जो थे, इनके अथक प्रयासों से, अथक तपस्या से, इन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी थी, जिसके फलस्वरूप माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो इनका जो पुरुषार्थ है, जो इनकी तपस्या है, वो इस विश्व में अद्वितीय है, क्योंकि इन्हीं के प्रयास के कारण आज हम सभी गंगा के पावन जल का आनंद ले रहे हैं। तो इनके जो वंशज थे, जिनके वंशज हैं, तो राजा सगर जो थे, ये इनके दादा थे। तो राजा सगर अयोध्या में राज्य किया करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थीं। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो जो घोड़ा था वो विजय का चिन्ह माना जाता था। इंद्र जो थे, उन्हें हमेशा से ही अपने राज्य की चिंता लगी रहती थी, इंद्रलोक की। तो उन्होंने क्या करा, उस घोड़े को चुरा लिया। अब राजा सगर ने कहा कि भाई यज्ञ अपूर्ण माना जाएगा अगर घोड़े नहीं मिले तो उनके जितने भी पुत्र थे, सभी घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सभी पुत्रों ने देश विदेश में धरती को ढूंढा, धरती में ढूंढते रहे कि घोड़ा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बहुत सारी जगह गए, अलग अलग जंगलों में गए, अलग अलग प्रांतों में गए, राज्यों में गए, देश विदेश तक ढूंढने लगे, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। अंत में राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि धरती को खोदते हैं। फिर उन्होंने धरती को खोदना शुरू कर दिया। धरती को खोदते खोदते बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या हो गई, बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। बहुत सारे लोगों ने उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करी कि महाराज, इस तरीके से तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आप इस कार्य को छोड़ दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पिता की आज्ञा है और हम नहीं चाहते कि हमारे पिता का जो यज्ञ है वो अपूर्ण रहे। तो वो अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण करना चाहते थे। इसी भावना के साथ वो धरती को खोदते रहे। खोदते खोदते जब धरती को एक वहाँ पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि कपिल मुनि जो हैं, महर्षि कपिल, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या जब कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्हीं के पास में घोड़ा है। उन्होंने बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे ऐसे बोलने लगे कि सीधे खड़े हो जाओ। महर्षि कपिल, उन्हें क्रोध आ गया कि मैं इतना महान महर्षि हूँ और ये मुझसे इस तरीके से कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ। तो उन्हें अपना बहुत अपमान महसूस हुआ और उन्होंने उनको भस्म कर दिया। अब जब पुत्र वापस नहीं लौटे राज्य में, तो पिता चिंतित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को बोला कि भाई कोई जाओ और पता करो कि आखिर वो पुत्र लौट करके क्यों नहीं आए, घोड़ा कहाँ रह गया है, पुत्र कहाँ है मेरे। तो उनका एक पुत्र जब गया तो उसने सारा वृत्तांत जाना कि क्या स्थिति थी, क्या हुआ। तब उसने जाना कि इंद्र ने घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया था, और कपिल मुनि ने अपना अपमान जब उनके द्वारा होते हुए देखा तो उन्होंने उनको भस्म कर दिया। तो उनका जो पुत्र था अपने भाइयों की राख लेकर के राजा सगर के पास उपस्थित हुआ और घोड़े को लेकर के गया। राजा सगर ने जब ये वृत्तांत सुना तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। अब समस्या थी कि जो पुत्र हैं उनकी राखों को गंगा में प्रवाहित करा जाए ताकि आत्मा को शांति मिले। अब गंगा तो धरती पर थी नहीं, लेकिन मान्यता यही थी कि जब किसी की राख को, किसी की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य मिलता है। अब गंगा तो थी नहीं, तो उनके जो राजा वो थे सगर, तो उनके जितने भी पुत्र थे और जितने भी उनके आने वाली पीढ़ियाँ थी, उनके वंशजों ने बहुत तपस्या करी कि कैसे भी करके पुरखों की जो राख है उसको गंगा में प्रवाहित किया जाए, लेकिन कोई भी गंगा को धरती पर लाने में समर्थ नहीं हो पाया। अब राजा भगीरथ जो थे वो राजा सगर के प्रपौत्र थे और ये महान गौपालक राजा दिलीप के पुत्र थे। तो राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ, इन्होंने प्रण लिया कि अपने पुरखों को मैं तारूंगा, यानी मैं जो हूँ इनकी जो राख है उसको गंगा में प्रवाहित करूँगा। अब राजा भगीरथ के स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, तो राजा भगीरथ ने तपस्या करने के लिए बाहर चले गए, ठीक है, और अपना जितना भी राज कार्य था, जितना भी राजपाट था,
सब कुछ अपने मंत्रियों को सौंप दिया। राजा भगीरथ कठिन तपस्या करने लगे, बहुत तपस्या करी, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। अंत में गंगा जी धरती पर आने के लिए मान गई। कहा जाता है कि ये जो तपस्या थी, कि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तपस्या थी कि उन्होंने गंगा को लाने के लिए बहुत प्रयत्न करा, तपस्या करी, समाधि लगाई। लेकिन वास्तव में अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा पहले पहाड़ी क्षेत्रों में बहा करती थी। राजा भगीरथ ने उस गंगा को मैदानी क्षेत्रों में लाने के लिए प्रयास किया था, कि पहाड़ से यहाँ तक लाने के लिए बहुत कठिन प्रयास किया गया था। तो यही उनका अथक प्रयास था। जैसे आज के समय में भी पहाड़ों की जो नदियाँ होती हैं उनको काट काट करके, रास्तों को काट काट करके छोटी छोटी नहरें बनाई जाती हैं और उनका पानी फिर खेतों तक पहुँचाया जाता है या और चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर भी जो भगीरथ प्रयास था वो वही रहा होगा, ऐसा लोगों की मान्यता है। फिर रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, एक रमणीक वर्णन किया है कि गंगा आगे आगे जो भगीरथ थे वो अपना रथ लेकर के चल रहे थे और पीछे पीछे गंगा जो थी वेग के साथ चल रही थी। तो इस प्रकार जो राजा भगीरथ थे उनका जो ये प्रयास था, इसके कारण से गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। और भगीरथ जो थे ये एक महान राजा थे। इनका जो व्यक्तित्व था ये बहुत ही अच्छा, उत्तम, शालीन व्यक्तित्व था। और आज भी गंगा के किनारे खेती करने से ये माना जाता है कि खेती जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। गंगा के किनारे ही नहीं, अभी तो किसी भी नदी या नहर के किनारे यदि खेती करते हैं तो वो खेती जो है बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार भगीरथ का जो प्रयत्न था वो संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही लाभान्वित रहा है। और हमारे देश में से बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, राजा हुए हैं, जिन्होंने इतिहास में अपने अनेक उदाहरणों के द्वारा ये सिद्ध किया है कि कोई भी कार्य दुनिया में असंभव नहीं होता है, कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। अगर आवश्यकता है कुछ संभव करने की तो आवश्यकता सिर्फ उस महान भागीरथ प्रयत्न की है जो महाराजा भागीरथ ने किया था गंगा को धरती पर लाने के लिए। तो इस पाठ के जो नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।